आओ चलो, आज क्लास 12 मैथ में एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 11.3 का थ्योरी प्लस एग्जाम्पल। ठीक है, स्ट्रांग तरीके से। पहले तो प्लेन की बात होगी, प्लेन समतल। किसकी बात होगी? समतल की। यहाँ पर समतल का मतलब होता है प्लेन। समतल माने समांतर, जैसे ब्लैक बोर्ड है समतल। जब किसी भी ज्यामितीय रचनाओं को कहीं खींचना होता है, ज्यामितीय रचना खींचनी होती है तो उसको समतल पर ही खींचा जाता है। समांतर तो लिख लो, किसी ज्यामितीय रचना को हमेशा समतल पर खींचा जाता है, खींचा जाता है। ठीक है, समतल पर क्या होता है? खींचा जाता है। आज हम लोग को पढ़ना है, पहला हेडिंग है अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। देखो, हमारे पास तीन अक्ष हैं, एक चित्र बना रहे हैं। एक हमारे पास एक अक्ष वाई अक्ष, यहाँ वाई अक्ष, और हमने वाई अक्ष, जेड अक्ष और एक अक्ष पर बिंदु, ये बिंदु उपस्थित। ठीक है, और यह मूल बिंदु है, यहाँ से कुछ दूरी पर मूल बिंदु से लंबवत दूरी, इसको डी कहते हैं, एक बिंदु यन है। और यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और पी का मान एक्स वाई जेड, इसको मिला। और आपको हम बता दें कि जब भी अभिलंब रूप का समतल का समीकरण पूछेगा और एक बिंदु अगर दिया हो तो आप इसको हमेशा सूत्र सदिश का समीकरण, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ सदिश का समीकरण जो पूछेगा, अब हमेशा याद रखेंगे आर वेक्टर आर यन को प्रत्यय इसका यही है। ये आर और यन दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं, इसीलिए वेक्टर आर इंटू यन बराबर है। और यन कैप क्या है? यन कैप क्या है? यम है अभिलंब का इकाई सदिश। और यन का है वेक्टर, खाली यन रहेगा तो अभिलंब का सदिश। और आपको हम बता दें कि यन कैप का जब भी मान निकालना होगा तो वेक्टर यन बराबर मालूम है। ये भी महत्वपूर्ण सूत्र है।
अब कार्तीय रूप का समीकरण यहाँ पर देखिए, जहाँ आर होता है एक्स आई वाई जी, जहाँ एन होता है एल आई एम जे एम के इसका टू डी, तो यहाँ पर एल एक्स एम वाई एन जेड। तो जब भी कार्तीय रूप का समीकरण पूछेगा तो इसके वेक्टर n बटा ये वाला नहीं ये में ये लाइन में बीचों में और ऊपर जाए ना और हाँ तो नहीं पढ़े हो लंब एकांक लंब सदिश वाला, तो बैक्टीरियन माड में बैक्टीरियन है यन जो बात तो यन नहीं पढ़े थे आप लोग, ये माड में है, तो माड का मतलब कर ली इसके बाद में। बारिश आओ तो ठीक बात गाड़ी चलाएंगे। उदाहरण नंबर 13 हम लोग पढ़ेंगे। कुछ पढ़े लिख लिए सब लोग फार्मूला? ये क्वेश्चन हमारे पास है, उदाहरण नंबर 13। समझो, बोलें बताएं। कह रहा है कि एक समतल का सदिश समीकरण बताइए। समतल, समतल की बातें हो रही है। समतल में समीकरण पूछ रहा है जिसमें आपके पास टी दिया गया है, टी, इसको आप दूरी कहते हैं, 6/29 है। अभिलंब का सदिश कह रहे हैं, अभिलंब का सदिश बैक्टीरियन से प्रदर्शित करते हैं। अभी आपको जस्ट यहाँ पर मैंने लिखा दिया। तो बैक्टीरियन बराबर 2i - 3j + 4। समतल का सदिश जब अभिलंब कहेगा तो n, डी कहेगा तो डी, तो निश्चित रूप से हमारे पास जो समीकरण बन के आएगा वेक्टर r × n के ऊपर कैप = डी। अभी आपने पढ़ा भी है कि समतल का समीकरण होगा वेक्टर r × n के ऊपर कैप = डी। वेक्टर r की जगह पर क्या लिखेंगे? r रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन इसका मान तो आपको दिया नहीं है बाबू, समझो, इसका मान तो दिया नहीं है, ये तो n वेक्टर n का मान दिया है, तो आप इसकी जगह पर क्या लिखते हैं? वेक्टर n मतलब माध्यम वेक्टर n, और डी तो मालूम है आपको 6/29। 6/29 जहाँ r है ये मालूम है आपको, r नहीं मालूम है, छोड़ दो, ऐसे ही लिख लो। n कैप का मान जो दिया 2i के ऊपर कैप -3j के ऊपर कैप 4 के बटा में ये करने के अंदर चला जाएगा, 2 का वर्ग + -3 का वर्ग + 4 का वर्ग। मान का मतलब यही होता है 6/29। तो वेक्टर r × 2i - 3j + 4 के कैप लगा लेना, नीचे 2 दूना 4, 3 तरीका 9, 13, 14, 29 आ जाएगा बराबर 6/। कभी काटिएगा मत भुला करके, इसके साथ आ रहे। और यही हमारा कहा जाएगा सदिश का समीकरण, कहा जाएगा सदिश का समीकरण। तो सीखेगा नहीं सीखेगा? हाँ बोलो, कोई डाउट? एनी डाउट? कुछ करना नहीं है। अभिलंब जब भी कहेगा तो समझो यहाँ दे दिया, वेक्टर यहाँ दे दिया।
हमारे पास जो फार्मूला होगा कि जहाँ वेक्टर एन है ना, हमें तो एन कैप चाहिए, सूत्र में तो एन कैप होता है। तो एन कैप निकालने के लिए आप देख ही रहे हैं उसी के बीच का वेक्टर एन बटा मॉड वेक्टर हल हो जाए। सदिश रूप का समीकरण पूछता है, उतार के जगह पर आप लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? एक्स आई और वाई जे जेड पे आपका आ जाता है। हमेशा जब भी क्या है इसी तरह यही था, इसी में रखना, लेकिन इसका जगह पर ये रखना है। बन गया। कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत बोलो कुछ दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चले। उदाहरण नंबर 13 तो हो गया। 14 होगा। देखो अगर आप नोट कर रहे होंगे तो बता दीजिएगा। पूजा जाना कोई उदाहरण 14 के पास देखो क्या क्वेश्चन दिया गया। मेरा समतल है, वेक्टर आर है 6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस k। मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश डी को साइन बताना है। बात समझ रहे हो? लंब इकाई सदिश डी को साइन आपको अच्छा आपको बता दें, कुछ याद करो। मैंने आपको बताया था कि जब भी डी को साइन की बात करेगा तो ये बट्टा करने में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बट्टा करने में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी बट्टा करने में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। याद करो, सेम वही तो बातें हैं। लेकिन कुछ इसमें प्रक्रिया है। हमें पहले सदिश रूप में इसको व्यवस्थित, सदिश में पहले ही है, लेकिन जानते हो इसमें कहा है, मिटा दे पूरा नंबर। इसमें दिक्कत एक चीज़ का है कि हमें इस रूप में लाना पड़ेगा। डी बराबर के पास ये तो है, जो जाना के साथ आई जे के नहीं होता वो तो डी का होगा, नहीं तो आई जे के होगा तो एन का होता है। तो सुनो कहानी क्या होगी इसकी कहानी होगी जब हल करेंगे आप। वेक्टर आर वैसे ही रखो 6i माइनस 3j माइनस 2k बराबर माइनस 1। प्लस 1 जाएगा तो माइनस, लेकिन डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता। तो दोनों पक्ष में -1 से गुणा कर दे प्लस करने के लिए। तो -1 है नहीं यहाँ, प्लस करने के लिए एकदम नीचे का। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ ये टेप हो रहा है मोबाइल में, आप ये अपने दिमाग में टेप कर दीजिए। दोनों पक्ष में -1 से गुणा करें। चलो जो गुणा करोगे उसका, चलो याद लिख लो। आर में कभी गुणा नहीं किया जाता है, डायरेक्टली इसमें कर दो। -6i प्लस 3j प्लस होगा प्लस 2k। अच्छा इसमें कैप का चिन्ह लगा दीजिए बराबर 1 होगा। ये तो बात कोई दिक्कत होगा नहीं। और आप जानते होंगे कि ए है, बी है, सी है। अगर आप चाहें तो ए बराबर -6 लिख सकते हैं, बी बराबर 3 लिख सकते हैं और सी बराबर 2 लिख सकते हैं। अच्छा डी को साइन एल निकालना होगा तो -6 बटा, याद है करने में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैंने इस तरीके से करने में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये बटा होता है बी होगा तो बी बटा करने में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी बटा होता है। तो ये कवर करोगे 26, यहाँ का किनारे लिख लो 9 4 36 9 45 49, इसका मतलब है 7। एक तो निकल गया यम 3/7 सी यन का 2/7। ये कहाँ निकाले हैं? ये निकाले हैं डी को 7। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत? पुराना सवाल आपको क्या है ना, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा था ये पुराना।
अगर ये माइनस में होता है तो ये प्लस हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। डिस्टेंस हमेशा प्लस में होना चाहिए, माइनस में दोनों पक्षों में ऐसे चलेगा। देख लो कैसे कैसे लग रहा। कुछ पूछना है? बना लोगे सब? चलिए नेक्स्ट मिटा है इसको, लिखोगे? हाँ क्या बताना? अरे अभी नहीं कहते, टन को ध्यान अभी हटा लिए थे आप। इसका मतलब ये 6 का वर्ग करोगे तो 36 और 20 का है तो 9, 45 और 2 है सी का तो 4 तो 49 हो जाएगा। 36 9 45 4 49 7 निकल जाएगा। हो गया? समझ में आ गया? बोलिए बताओ, आगे बढ़ते हैं। देख लेना, इन्हीं के बाद में जाकर फंस जाए सवाल। उतारना है तो उतारते रहना। उदाहरण नंबर 15 समतल दिया है। दो एक्स माइनस 3y प्लस 4j। तो मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। अच्छा जानते हो खाना रूप में है ही, कार्तीय रूप के रूप है इसमें। सुना, जब कोनो भी समीकरण में सुनो कहानी आई जे के नहीं देगा, आई जे के ना हो तो समझना कार्तीय रूप का है। जब आई जे के दे दे समझा कि सदिश का सदिश। ये ट्रिक है, चाहे 10 वाले समय चाहिए लेसन। तो क्या बताना है? लंब से दूरी पूछ रहा है ना, सही बताओ। हाँ तो 2x माइनस 3y प्लस 4j बराबर 6। ये दूरी नहीं होगा, ये दूरी नहीं होगा, ये दूरी नहीं होगा। दूरी का होगा मालूम है? इसका निकाल लो, देगा दी को साइन के लिए निकाल लो तो होगा का करनी में 2 छोड़ दो 4 9 16 करनी में कहा गया 29, करनी में 29 और दोनों पक्षों में करनी में 29 से भाग गए। इसमें भी याद करिए बैक्टीरियन बटा मालूम है। अब यहाँ से दूरी आप देख सकते हैं 6 पूछे क्यों सर 29 से भाग दिए? इसका रीजन ही है कि हम जानते हो कि हमेशा बैक्टीरियन बटा माड में बैक्टीरिया होता है तो माड में सबको निकाल कर देना। समझ में आया? देख लो हो गया। अच्छा अब आते हैं उदाहरण नंबर आपके पास 16 के पास। बहुत छोटा सवाल था ये। उदाहरण नंबर 16। समतल का समीकरण दिया है। लंब के पाद का निर्देशांक पूछ रहा है। लंब के पाद का निर्देशांक। बस मैं आपको सिंपल से एक चीज बताना चाहूँगा, इसी साथ एल डी एम डी एन डी आप यल एम एन निकालेंगे। यल एम एन क्या है? डी कोसाइन है। आप यल एम एन निकालेंगे, फिर उसमें जो डिस्टेंस है उससे यल एम एन निकालिए, फिर डिस्टेंस जो उससे क्या करिए गुणा कर दीजिए। सुनिए निकालोगे सभी लोग ना इस तरीके से। पहले तो 2x माइनस 3y लंब के पाद के निर्देशांक निकालें। 2x माइनस 3y प्लस 4j माइनस 6y या 2x माइनस 3y प्लस 4j प्लस 6। अब ये आप जानते ही होंगे a का मान 2, b का मान -3, c का मान कितना 4
हो गया। तो ये कैसे निकलेगा, तो ये बटा पड़े ना, ये बटा कर लो। हाँ 2 बटा 4 3 3 9 7 4 29 2 बटा कर 29। ये हम भी हो जाएगा -3 बटा कर 29, बन हो जाएगा 4 बटा कर 29 और दिया जाएगा। दूरी भी निकाल लो, दूरी कितना दिया था 6 9 6 बटा कर 29 नहीं में रखा है। तो जहाँ यल बा 2 बटा कर 29, जहाँ डी बा 6 कर 29, जहाँ यम बा -3 कर 29, 6 कर 29, 4 कर 29, 6 कर 29, 6 का 12 बटा 29, 6 18 18 बटा 29 और 24। तो नोट कर लीजिए लंब के साथ।